हॉकी की बातों में आज पीआर श्रीजेश की बात है, जिन्हें भारतीय हॉकी फेडरेशन ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से हटा दिया है, छुट्टी कर दिया है। वजह उनका परफॉर्मेंस नहीं, वजह विदेशी कोच की जगह लेकर आना। और जाहिर है कि इससे फिर एक बार देशी बनाम विदेशी कोच का सवाल सर उठाकर खड़ा हो गया है। पीआर श्रीजेश अपने समय के बेहतरीन गोलकीपरों में से रहे। उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया और पुरुष हॉकी टीम के जूनियर पुरुष हॉकी टीम के भी वो मुख्य कोच थे। उसमें भी कई उन्होंने जूनियर टीम को कई सफलताएं दिलाई, लेकिन बावजूद इसके हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनकी छुट्टी कर दी। आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि श्रीजेश ने कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं, हॉकी फेडरेशन पे कुछ आरोप लगाए हैं। आज इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बात अब मुलाजों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हॉकी से जुड़ी कहानियाँ, किस्से, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आदाब, नमस्कार, मैं फर्रख मामले। भारत के श्रेष्ठतम गोलकीपरों में एक पीआर श्रीजेश की भारतीय जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच से छुट्टी कर दी गई है। इसलिए नहीं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, बल्कि इसलिए कि उनकी जगह पर किसी विदेशी कोच को लाना था हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसीलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया। और इसके उनको हटाए जाने के बाद एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया है। देशी बनाम विदेशी का सवाल फिर से सर उठाया है। जाहिर है कि अगर परफॉर्मेंस की बिना पर श्रीजेश को हटाया जाता तो कुछ बात कुछ और थी, लेकिन उन्हें तो हटाया सिर्फ इसलिए गया कि उनकी जगह किसी विदेशी कोच को लाया जाए। और इसके बाद श्रीजेश ने हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि एक विदेशी कोच को, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया, विदेशी कोच को जगह देने के लिए हटाया गया है। 5 साल का कार्यकाल श्रीजेश का रहा। वो 5 साल से जूनियर हॉकी पुरुष टीम के साथ लगे हुए थे। श्रीजेश के मार्गदर्शन में जूनियर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है कोई प्रदर्शन बहुत खराब रहा, परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। हर बार पोडियम फिनिश किया जूनियर टीम ने। श्रीजेश जब से मुख्य कोच बने, टीम ने उनके रहते हुए, उनके मुख्य कोच रहते हुए 5 टूर्नामेंट खेले और हर बार पदक जीता। इसमें जूनियर विश्व कप का कांस्य पदक और जूनियर एशिया कप का स्वर्ण पदक भी शामिल है। खेल इतिहास में आमतौर पर हारने पर कोच को बदला जाता है, लेकिन यहाँ लगातार, यानी हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लगातार जीतने के बाद हॉकी के अपने मुख्य कोच को हटाया। यानी परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए हटाया, परफॉर्मेंस खराब है इसकी इसलिए नहीं हटाया। और वजह अगर है तो वजह सिर्फ इतना है कि उनकी जगह किसी विदेशी कोच को बैठाना है। विदेशी प्रणाली का मोह जो है वो हॉकी फेडरेशन से छूट नहीं रहा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और सीनियर कोच सीनियर से जूनियर तक, यानी से लेकर स्तर तक सिर्फ विदेशी कोचों के सहारे ही भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। विदेशी कोचिंग सिस्टम को लागू करना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ खेल मंत्रालय ने श्रीजेश की काबिलियत पर एक तरह से ठप्पा लगाया कि उनकी काबिलियत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो काबिल कोच है, उनकी कोचिंग में ही भारतीय पुरुष जूनियर टीम को आगे जाना चाहिए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मार्च 2026 में
2036 ओलंपिक तैयारियों के लिए श्री जयेश को जरूरी बताया था। वहीं दूसरी तरफ हॉकी इंडिया चारों मुख्य टीमों की कमान विदेशी हाथों में सौंपने के लिए तैयार बैठी और सौंप या विदेशी हाथों में एक तरह से सौंप रहा है, सौंप चुका है। इस फैसले से भारतीय खेलों में और खासकर हॉकी में खेल का जो तंत्र है उसमें जो सवाल सालों से उठता रहा है कि पुरानी देसी बनाम विदेशी कोच के जो बहस चल रही थी उस बहस को फिर से उजागर किया है, दोबारा जिंदा किया है। जाहिर है कि इससे घरेलू कोचों की क्षमता पर, योग्यता पर जो सवाल खड़े होते हैं फिर से सवाल खड़े होंगे। दिलचस्प ये भी जानना है कि इसी जूनियर हॉकी टीम को लखनऊ विश्व चैंपियन विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में या विश्व कप में जिस कोच ने भारत को चैंपियन बनाया था वो कोच किसी कोई विदेशी नहीं था, भारतीय कोच थे। वो कोच थे हरेंद्र सिंह। और जब हॉकी पे बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प सूचना और, बनारस में यूपी कॉलेज के मैदान पे नया हॉकी का मैदान का उद्घाटन हुआ है। जाहिर है कि ये हॉकी प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है और ये एक खुशखबरी कही जा सकती है कि एक नए मैदान का उद्घाटन हुआ। जाहिर है कि हॉकी से ज़्यादा लोगों तक लोग खेलेंगे। हॉकी के लिए जो जितनी सुविधाएं थी उस मैदान पे दी जाएंगी और ये सब कुछ ओलंपियन ललित उपाध्याय की मेहनत का फल है। उनकी वजह से ये मैदान, हॉकी का ये मैदान बना है। तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और बनारस के तो उन तमाम हॉकी प्रेमियों, हॉकी के चाहने वालों जो हॉकी खेलते हैं खासकर, उनको इस मैदान में वो अपने खेल का जौहर दिखाएंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और ललित वाद्य को फिर से बहुत सारी ढेरों बधाई है कि उनकी कोशिश से हॉकी के लिए एक बेहतर मैदान बनारस में उपलब्ध, हॉकी खिलाड़ियों को उपलब्ध हो सका। हॉकी के पुराने दिनों को याद करते हुए आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नए किस्से, नए रिकॉर्ड के। सुनील भैया आइए, लाइन अप होइए प्लीज। जग्गा भैया, मोहम्मद रफी प्लेयर, अपने जमाने के राहुल सिंह, शैलेंद्र सिंह इंटरनेशनल प्लेयर, सुनील कलात्मक का बहुत कलाकार प्लेयर, हमारे सिंह, योगेश सिंह, सतीश नारायण सिंह इंटरनेशनल गोलकीपर, राजा बाबू अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आशीष सिंह ठाकुर नेशनल प्लेयर, संगम सिंह, अमित सिंह, उदय सिंह, सुशील राय इंटरनेशनल प्लेयर, निक्कू सिंह, अभिषेक सिंह ये इंटरनेशनल प्लेयर है सर, लक्ष्मी शंकर यादव ये ललित के साथ इंटरनेशनल प्लेयर है सर, हितेंद्र सिंह, संजय, अंबिका, गोलू, राजकुमार सिंह ये भी नेशनल प्लेयर है सर, ये सब गोलू ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है सर, प्रशांत सिंह ये इंटरनेशनल प्लेयर है सर। चल चल शाबाश, हत्ते ही और कमा होते हैं, तुम तीन बल्ला आईया इकट्ठी होंगे, देख ला आगे दो बल्ला और आई हैं। चल 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 शाबाश, देख बाल में और तेज देखना, टाइम लेना देख फिर उन्हें तो मारना उन्हें, हाँ आज ही मारी थे खड़े हैं, गेम टाइम ना मिलना।